हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग खुश एवं स्वस्थ होंगे। आइए आज मैं आपको सिल्क की ब्लाउज में से हैवी साइज ब्लाउज की कटिंग कैसे की जाती है वो सिंपल तरीके से सिखाऊंगी। पहले हम अस्तर पर ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे। ब्लाउज की लेंथ है, तैयार ब्लाउज की लेंथ 50.5 इंच है। अब हम आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए 60.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। पहले हम इस तरह से ब्लाउज को रखकर सीधा रख लेंगे और फिर टेप से इसे नाप लेंगे। इस तरह से हम बिल्कुल सीधा गले को रखेंगे और इसकी विड्थ है 30 इंच। अब हम 1 इंच मार्जिन आधा आधा इंच दोनों साइडों से लेते हुए 40 इंच पर मार्किंग करेंगे। 40 का हाफ हो गया 7 इंच। 7 इंच पर शोल्डर का मार्क करेंगे और 6.5 इंच पर हम आर्म्स होल का मार्क करेंगे। उसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट का नाप 23 इंच तैयार है, उसका हाफ 11.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। चेस्ट की मार्किंग करने के बाद अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। कमर की तैयार लेंथ है 14 इंच। उसका एक भाग हम करेंगे तो एक भाग 10 पॉइंट हो गया। 10 पॉइंट पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा पीछे की बैक साइड की प्लेटों के लिए लेते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब हम ऊपर वाली मार्किंग से नीचे वाली मार्किंग तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने आर्म्स होल की 6.5 इंच पर मार्किंग की है और अब हम इस तरह से गोलाई कर लेंगे। आर्म्स होल की गोलाई हमने 1.5 इंच पर की है। इसके बाद हम पीछे बैक साइड के गले की मार्किंग करेंगे। तैयार गला 8 इंच था तो हम आधा इंच सिलाई मार्जिन का लेते हुए 8.5 इंच पर करेंगे लेंथ की मार्किंग और विड्थ जो है हमारी 3 इंच। 2.5 इंच तैयार गला है तो हम 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब हम 2 पॉइंट चेस्ट और कमर की इस तरह से एक्स्ट्रा लेते हुए 2 पॉइंट पर मार्किंग कर लेंगे। ये सिलाई मार्जिन के लिए हमने ज़्यादा लिया है। अब हमारी बैक साइड की पूरी मार्किंग होकर तैयार हो गई। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग करने के बाद फिर हम आगे वाले पेज की किस तरह से मार्किंग की जाएगी वो आपको सिखाएंगे। इस तरह से हम बैक साइड के पीस की मार्किंग कर लेंगे। ये आगे वाली साइड में आपको जो लाइन दिख रही है, ये लाइन हम इस सीधा पीस है, हम सीधा पीस कट कर रहे हैं। ये 1 मीटर में अस्तर वाले ब्लाउज की हम कटिंग कर रहे हैं क्योंकि हैवी साइज है तो 1 मीटर से कम में ब्लाउज नहीं बनेगा। और ये ब्लाउज बिल्कुल सीधा निकल रहा है। सीधा ब्लाउज ज़्यादा अच्छा रहता है। अब देखिए, हम उसी पीस को बैक साइड वाले को इस तरह से बचे हुए कपड़े पर रखेंगे और आधा इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए ज़्यादा लेते हुए रखेंगे। उसके बाद हम आगे के गले की 6 पॉइंट पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। आगे का तैयार गले की लेंथ 6 पॉइंट है। ये हमने आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए ज़्यादा ले लिया है। अब उसके बाद हम आगे वाले पीस को भी कट कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीके से कट करना हमारा हो जाता है। अब हम 1.5 इंच आगे वाले पीस को ज़्यादा लेंगे क्योंकि हमें आगे तुरपाई के लिए इसे फोल्ड करना है। बैक साइड वाले में हमारा बॉर्डर है, उसे हम तुरपाई नहीं कर सकते, इसलिए उसमें अलग से पट्टी लगाएंगे। अब इस तरह से हम आर्म्स होल की भी कटिंग कर लेंगे और गले की कटिंग भी कर लेंगे। ये हमारा आगे वाला पीस भी कट के तैयार हो गया। दोनों पीस हमारे कट कर तैयार हो गए। अब हम आगे वाले पीस में इस तरह से छांट के लिए 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। हमें शोल्डर की साइड से हल्का हल्का लेना है और नीचे की तरफ बढ़ाते हुए 1 पॉइंट पर इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे।
ये बिल्कुल रेडी कट कर तैयार हो गया। अब बचे हुए कपड़े में से हम स्लीव्स को कट करेंगे। तैयार स्लीव्स 6.5 इंच है। इसे भी हम 1 इंच ज़्यादा लेते हुए 7.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी बॉर्डर है और बॉर्डर हमारा सिर्फ इतना है कि हम आधा इंची फोल्ड कर सकते हैं। 3 इंच पर हम इस तरह से गोलाई के लिए मार्किंग करते हुए फिर स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे और अब गोलाई कट कर देंगे। इसके बाद हम 1 इंच पर आगे वाले गले के लिए भी आगे वाले पेस के लिए भी इस तरह से छांट के लिए गोलाई दे देंगे। और ये ध्यान रहे सिर्फ 2 ही पीस हमें लेने हैं, क्योंकि ये डबल फोल्ड है तो 4 पीसों में है। केवल हमें स्लीव्स में आगे के लिए ही छांट देना है। अब हमारी अस्तर पर कट कर ब्लाउज बिल्कुल तैयार है और अब हम ये सिल्क की साड़ी में ब्लाउज को कटिंग करेंगे। आप चाहें तो पहले पेपर पर कटिंग कर लें, उसके बाद कटिंग करें अगर आप नए हैं तो, क्योंकि कपड़ा काफ़ी महंगा होता है। अगर कपड़ा बिगड़ गया तो काफ़ी परेशानी होती है और पैसे का भी नुकसान होता है। इसलिए हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक कपड़े की कटिंग करनी चाहिए। इस तरह से हम कपड़े को रख लेंगे और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। हमें आदत है इसलिए हम इसी तरह से हाथ रखते हुए कटिंग कर लेंगे। लेकिन आपको अगर आप न्यू हैं तो आप लोग या तो सुई धागे से इसे कच्चा कर लें या फिर पिनअप करके कपड़े को रोक लें और उसके बाद कटिंग कर लें। ये हमारी बैक साइड अब कट कर तैयार हो जाएगी। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। अस्तर वाले ब्लाउज को मैं कभी भी पिनअप या फिर सुई धागे से कच्चा करके नहीं सिलती हूँ। किसी और वीडियो में आपको वो भी सिलकर दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी तो आदत पड़ गई है और मैं इसे आराम से बिना कच्चा किए हुए स्टिचिंग कर दूंगी। अब हम आगे वाले पेज को भी इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखने से हमारे कपड़े की भी बचत होती है। कम कपड़े में हम ब्लाउज को बिना जोड़ के इस तरह से हैवी ब्लाउज को कट कर सकते हैं। इस तरह से हम आगे वाले पेज की भी कटिंग कर देंगे। जब हम बिल्कुल कटी हुई ब्लाउज को इस पर रखकर काटेंगे तो हमारा कम कपड़ा यूज होगा और आसानी से हम ब्लाउज को कट कर सकते हैं। ये हमारे आगे पीछे के दोनों पेज कट कर तैयार हो गए। अब ये हमारा इतना कपड़ा बचा है, इसमें से हमें स्लीव्स भी कट करनी है और जो भी हमें हुक काई की पट्टी या फिर गले की पट्टी वगैरह जो चाहिए वो इसी कपड़े में से हम आसानी से निकाल लेंगे। अब हमारी स्लीव्स भी कट कर तैयार हो गई और ये हमारी पूरी ब्लाउज की कटिंग कट कर तैयार हो गई। अब मैं आपको सिली हुई ब्लाउज भी दिखाऊंगी, लेकिन ब्लाउज अगर मैं सिलते हुए दिखाती आपको किस तरह से सिली जाएगी तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती। वो मैं किसी और वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ब्लाउज को सिला जाता है। अगर आपको अभी तक हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, और चैनल को लाइक भी कर लें, जिससे हम आपको अपने नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भेज सकें और आप हमारे नए नए आइडिया यूज कर सकें। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ब्लाउज की कटिंग कट कर अब तैयार है और ये हमारी सिली हुई ब्लाउज है। आप लोगों को भी सिली हुई ये ब्लाउज कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर करें। इसी के साथ हम वीडियो के एंड पर आते हैं। थैंक यू।